नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑल सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं बीएसएफ की एक और नई वीडियो लेके, जिसमें कि मैं अपना 3 साल का अनुभव आपके साथ में शेयर करूंगा। इसमें क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां हैं, और ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है बीएसएफ की, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको लव केज दिखा रहा हूँ। ये मेरा लव केज है जो मैंने तैयार करा था। ये यहाँ पे ये लकड़ी और नेट के इस्तेमाल से मैंने लव केज तैयार करा था। और ये नीचे मैंने पानी के लिए नाली बनाई थी ताकि चींटी वगैरह इसमें लव केज के अंदर ना जाएं, एग वैग को ख़राब ना करें। तो ये मैंने इसमें पानी भर के रखता था। ये लव केज है मेरा। एक लव केज मैं इधर बना रहा था। ये भी लव केज के लिए मैंने बनाया था फाउंडेशन, लेकिन मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर मेरी प्लानिंग फेल हो गई। धूप आ तो रही थी लेकिन कम टाइम आ रही थी। लगभग 3-4 घंटे धूप आ रही थी यहाँ पे इस लव केज के इस जगह पर। तो इसलिए मैंने कहा कि बाहर मैं लव केज तैयार करता हूँ। ये यहाँ पे फिर मैंने प्लानिंग करी कि बाहर धूप भी अच्छी मिलेगी और ज़्यादा टाइम धूप मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे ये लव केज तैयार कर दिया था। यहाँ पे उसे इस पे नेट लगानी रह गई थी, ऊपर से इसे पॉलीथीन डालनी रह गई थी। ये कंप्लीट है। ये 2 पेड़ इसमें यहाँ पे इस जगह पे 2 पेड़ थे, फ्लाई के लिए बेहतर रहेगा। तो ये पेड़ मैंने इसलिए नहीं अमरूद के काटे थे, इसे मैं छोटे कर देता। लेकिन ये सारा रेडी था लगभग, इसे बस नेट लगानी थी। तो फिर इस पे भी मैंने कंप्लीट नहीं करा मैंने। ये यहाँ भी मैंने पानी के लिए नाली दे रखी है चारों साइड में, ताकि अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना आए, पानी से रुक जाता है। अब ये इधर मैंने एक लोहे का स्टैंड बनवाया था ताकि इसमें थोड़ी जगह में ज़्यादा टब आ जाते, 15-20 टब इसमें आसानी से आ जाते छोटी सी जगह में। इसमें ही मैंने पानी की जगह दी थी ताकि कोई भी चींटी वगैरह, कीड़े वगैरह ऊपर ना आए इसके ऊपर। ये मैंने लार्वा के लिए जगह बनाई थी। एग हैचिंग के बाद में जब 5 या 6 डे के बाद में लार्वा को ज़्यादा जगह चाहिए, तो फिर इसमें शिफ्ट करने की प्लानिंग थी मेरी। करा भी था मैंने। ये यहाँ से पिरी-पीपा बनता, तो पिरी-पीपा यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता इस नाली में। तो ये मैंने काफ़ी बड़ी जगह तैयार करी थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये यहाँ तक। और सारी में मैंने ये बहुत तरीक़े से काम करा था, जिस तरीके से काम होना चाहिए। ये सारे मैंने नाली, ये जगह इसीलिए तैयार करी थी। नाली ये ढाल दिया था नाली का, ताकि पिरी-पीपा को चढ़ने में आसानी हो। और इधर से जब आ जाता तो वापसी नहीं जाता फिर वो, क्योंकि खड़ी साइड मिलती उसे। ये मेरी एगीज़ इधर भी पड़ी हैं इसके अंदर, लव केज के अंदर। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एगीज़ पड़ी हैं। ये 10 रुपये पीस में मैंने ख़रीदी थी एगीज़। और ये जो मैंने फार्म बनाया था, ये मैंने सिर्फ बीएसएफ की फार्मिंग की वजह से फार्म बनाया था, क्योंकि मुझे मुर्गी पालन तो करना नहीं था, मुझे बीएसएफ की फार्मिंग करनी थी और उससे मुर्गी पालनी थी। तो इसलिए मैंने ये फार्म बनाया था। और काफ़ी मेहनत से मैंने फार्म बनाया था। टोटल मैंने खुद फार्म बनाया था अपने हाथ से। सहारे को मज़दूर को लगाया था सहारे के लिए। बाकी टोटल काम जितना भी हुआ है, ये मेरा खुद की मेहनत से हुआ है। ये सारा काम मैंने खुद करा है, किसी दूसरे से नहीं कराया है, किसी वर्कर से नहीं कराया है, मैंने खुद करा है। एक लड़के को मैंने साथ में रख लिया था सपोर्ट के लिए। मेरी प्लानिंग जो थी ये थी कि बीएसएफ की फार्मिंग करूँगा, उससे ही मुर्गी पालूँगा। और काम तो अच्छा है ये, मगर अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि अपने इंडिया में, ख़ास तौर से यूपी में सक्सेस नहीं मिल पा रही है। मैंने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी चीज़ें करी, जो चीज़ें मैं कर सकता था वो मैंने करी, वो चीज़ें सीखी। उसके बाद भी
मुझे कामयाबी नहीं मिली। 17-18 में मैंने मुर्गी बॉयलर का काम करा था किसी और का फार्म रेंट पे लेके, तो मुझे कुछ ख़ास समझ में आया नहीं। कड़ी 2-3 बैच मैंने काम करा था, वो काम मुझे समझ में नहीं आया कुछ, तो मुर्गी का तो करना नहीं था। मैंने प्लानिंग फेल कर दी थी कि मुर्गी का काम नहीं करना है। फिर मैं बकरे के काम का सोच रहा था, बकरा पालन। तो फिर अचानक से बीएसएफ का मैंने देखा, काफ़ी मुझे बेहतर लगा काम कि ये तो काम अच्छा है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, वो मेरी समझ में नहीं थे। और ना ही मुझे ऐसा आइडिया था मैं इस तरह से फेल होऊंगा इसमें, क्योंकि 1% भी अगर मुझे 1% भी अगर इसमें ये डाउट होता कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, तो मैं बहुत सोच समझ के काम करता। दूसरी चीज़ ये थी कि कोई भी बताने वाला नहीं था कि इस काम के नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, और आज भी कोई बता नहीं रहा है कि इसमें नेगेटिव पॉइंट भी हैं, नुकसान के भी चांस हैं। मैं आज यही चीज़ आपसे क्लियर करूंगा, इसमें वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि फिर जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदे की वीडियो हो सकती है, ये काम की वीडियो हो सकती है। आप अगर छोड़ देंगे तो बहुत सी चीज़ें आप मिस कर देंगे और बहुत ज़रूरी जानकारी आप मिस कर देंगे। बाकी समझना ना समझना आपके ऊपर है। सही चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले अगर मुझे भी कोई समझाता तो हो सकता है मेरी समझ में भी नहीं आती चीज़ें। तो आप थोड़ा ध्यान दे के समझे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। तो मैंने काफ़ी बीएसएफ पे फिर रिसर्च करा, तो मुझे लगा कि काम बेहतर है। मैंने कहा ये तो बहुत प्रॉफिट का काम है, तो मैंने ये इसकी प्लानिंग करी थी 2019 में, और 20 से फिर इस फार्म की मैंने स्टार्टिंग करी थी बीएसएफ फार्मिंग की 20 जुलाई 2020 से। पहली बैच में मैंने एग मंगाया था, एग हैच भी कर लिया मैंने, उसका लार्वा बना लिया, उसका लार्वा से पीपा भी बना लिया मैंने। उसके बाद में उसकी फ्लाई बनाई, उससे उसने एग दिया, फिर हैच करा मैंने, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर वो अचानक से ही सारा लार्वा मर गया। तो ये मरने वाला जो सिलसिला था ये अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ। मान लो हमने टेम्परेचर 25 और 35 के बीच में रखा, सब कुछ सही करा, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करके रखी, उसके बाद भी अचानक से लार्वा मर जाता है या प्री पीपा बन गया, तो वो पीपा की स्टेट में जाके मर गया, पीपा ही नहीं बन पा रहा है। तो इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं वो हो सकता है कि इन्वायरमेंट का फ़र्क हो विदेशों में और यहाँ पे। कुल मिला के बात ये है कि मैंने तो 3 साल इसमें काफ़ी हर तरह से कोशिश करके देखी, मुझे कामयाबी नहीं मिली। एग हैच तो होने में दिक्कत नहीं आई, जो दिक्कत आती है वो लार्वा से पीपा बनने में आ रही है। फ्लाई एग देने में भी कोई दिक्कत नहीं है एग, मगर दिक्कत जो आ रही है वो एग हैचिंग के बाद में, छोटा लार्वा में इतनी दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन के बाद से जब तक प्यूपा बन रहा है जब तक दिक्कत आ रही है। तो काफ़ी मैंने सोचा समझा, फिर मैंने इसका रिज़ल्ट ये निकाला कि मैं काम ही ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आया काम, और लगभग मेरा अच्छा खासा पैसा इसमें बर्बाद हो चुका है। क्योंकि अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर जगह पैसा लगा हुआ है, लगभग 2.25 लाख रुपए मैं इसमें लगा चुका हूँ। इसमें ऑटोमेटिक फिटिंग, टैंक वैंक भी आपको सामने दिख रहा है, पानी की फिटिंग है, ड्रिंकर है, फीडर है, मोटर है, सब कुछ है, नल है। ये 1.5 बीघा ज़मीन है। तो बाहर चारों तरफ जाली लगी हुई है 6 फीटी भारी वाली, वो बाहर की जाली भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये जाली है, देखिए इस पे सारी जाली पे पेंट हुआ है, वो मैंने खुद करा, बहुत मेहनत करी है मैंने, बेपनाह मेहनत करी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, काम उस टाइम मेरा रुका हुआ था। तो इधर सारी मैंने बहुत मेहनत करी है, खुद के हाथ से करा है मैंने, मज़दूरों से नहीं कराया है। अगर देखा जाए मेरी मेहनत तो 85,000 रुपये की मेरी खुद की मेहनत लगी हुई है। लगभग 1 साल लगा था मुझे फार्म तैयार करने में, कंप्लीट करने में। ये देखिए पेंट, कहीं कहीं पेंट दिखेगा भी आपको, ये फिरोज़ी कलर का, ये सारा जाली पे पेंट हुआ है। और सारा पैसा मेरा आज बिल्कुल डूबा हुआ है। और ये सारे गेट वेट सब कलर करा, बहुत शौक़ से, बहुत मेहनत से मैंने बनाया था, और सारा कुछ बर्बाद है आज। आप जो भी भाई
अगर बीएसएफ का काम करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस तो ये है कि थोड़ा वेट करें, एक आध साल अभी और वेट करें, पहले लोगों को देखें लोग कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कामयाबी उसे कहते हैं कंटिन्यू, जिसके पास में हर टाइम प्यूपा है, हर टाइम लार्वा है, हर टाइम एग है, हर टाइम फिलाई है, उसे कामयाब बोलेंगे। ये नहीं कि पता चला कि उसने एक बार एग से फिलाई बना ली, लार्वा बना के फिलाई बना ली, तो उसे कामयाब नहीं बोलेंगे। कंटिन्यू जो कर सकता है तो वही प्रॉफिट ले सकता है इसमें। और इसमें मौसम का भी बहुत, इसे मैनेज करना बहुत ही कठिन है। बाकी आपकी समझ की बात है, आपको लगता है तो करिए आप, और आपको मेरी बातों में अगर दम लगता है तो आप थोड़ा सोच समझ के करिए। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हो नहीं पाया, लेकिन आप ये देखिए, मैंने 20 साल से कोई काम नहीं करा था किसानी का, और 20 साल बाद मैंने काम करा, तो ये फार्म आज मेरा देखिए, ये मैंने मेहनत से बनाया है। कोई ये नहीं है कि मैंने मज़दूरों से बनवा दिया। ये टोटल काम जो है सारा मैंने खुद करा है। और उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं चैनल पे काम नहीं करता था, नहीं तो आपको खुद दिखता। ये सारा मैंने खुद अपनी मेहनत से करा है। और इधर मैंने केला इसलिए लगाया था, ह्यूमिडिटी वगैरह इन्वायरमेंट अच्छा रहे, इसीलिए मैंने केला लगाया था। ये देखिए, मैंने कभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था केले का, और मैंने सिर्फ ये अपनी मेहनत से और यूट्यूब से सीख के ये केला करा है। देखिए शानदार केले की क्वालिटी। अब तो मैं कुछ टाइम से ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ फार्म पे। ऐसी थोड़ा सोच समझ के काम करें भी तो बहुत छोटे लेवल पे करें, और बड़ा लेवल पे जब ही करें आपको जब फुल कॉन्फिडेंस हो जाए। इसमें ऊपर जो छप्पर है और ये साइडों में लकड़ियाँ काम है, बाकी जाली है, ये मुर्गा जाली है, और ये गेट है। ये ऑटोमेटिक फिटिंग का टैंक लगा हुआ है। ये इधर नल आ गया, ये पानी की फिटिंग आ गई। ये मैंने ऑफिस बनाया था अपने रहने के लिए, सोने के लिए। ये देखिए, और ये मोटर है। ये सारा कुछ अगर कोई भाई जल्दी में ख़रीदना चाहता हो, पास से अगर कोई हो, मेरी लोकेशन है यूपी रामपुर, तो मैं 30,000 रुपये में सारा कुछ बेचने को तैयार हूँ अगर कोई ख़रीदने वाला हो तो। ये 25,000 की बाहर की जाली लगी हुई है उस टाइम में, आज तो बैठेगी 35,000 की। 80 रुपये के रेट में ख़रीदी थी मैंने ये जाली, उस टाइम 25,000 रुपये की जाली है। 1.5 बीघा ज़मीन है, ये 1.5 बीघा के ज़मीन के आसपास जाली लगी हुई है ये, और 5-6 गेट है। ये सारा कुछ जितना भी है वो मैं 30,000 रुपये में अगर कोई भाई ख़रीदना चाहता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें मुझे। पास से है बंदा, कोई ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। 30,000 रुपये क्या होगा, जाली नहीं मिलेगी 30,000 रुपये की। ये बाहर जो लगी हुई है, बाहर जो जाली है, ये 30,000 रुपये में नहीं मिलेगी आज के टाइम में। अगर ख़रीदेंगे 6 फीट ही जाली है ये। टोटल सामान आपका होगा जो भी है फार्म में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।